Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So, in the last class, we have completed chapter number 24, that was based upon the volume and surface area of the different solids. Today, we will be starting with a new chapter, that is statistics. In statistics, first of all, we will be learning about what is data and the kinds of data. So, we all are very much aware that data is just a collection of the information. जब आप information को collect करके एक लिखते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि it is a form of data. और data भी दो टाइप्स के हो सकते हैं. First one is group data and the second one is raw data. इसको हम लोग ungrouped data भी सकते हैं. और इसी डेटा की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है. तो डेटा क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ information. Okay, and data is of two types. ठीक है, दो टाइप का डेटा होता है. पहला होता है आपका रॉ डेटा, जिसे हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं. This is also known as ungrouped data. Okay, and the second one is grouped data. So the data which has been properly sorted, for example, किसी आप suppose आप अपने क्लास के सही बच्चों की हाइट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, तो कैसा डेटा हो गया? ये ग्रुप डेटा हो गया. ठीक है. अगर आप अपने क्लास के बच्चों की हाइट को रैंडमली किसी की हाइट कहीं भी लिख दे रहे हो, तो दैट इज द अनग्रुप्ड डेटा. एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज आप 1 से लेकर के 20 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं, या बोले 1 से 100 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं, उनको स्टार्टिंग से एंड तक के लिए लिख रहे हो, दैट इज अ ग्रुप डेटा. अगर आप कोई प्राइम नंबर कहीं भी लिख दे रहे हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है. नेक्स्ट वन है, इसमें टर्म आता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. The number of times a particular observation, the number of times a particular information has occurred. किसी भी डेटा के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी बार अकर हुई है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक डेटा 2, 2, 5, 5, 5, 7, 7, 5. आपसे पूछा गया कि बताइए 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है. दैट मींस 5 कितनी बार रिपीट हुआ है. आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4. 5 हैज बीन रिपीटेड 5 टाइम्स, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 विल बी व्हाट? 4. 5 जो है 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4. 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ही है. और 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2. क्योंकि ये दोनों दो बार अकर हुए हैं किसी भी डेटा के अंदर. ठीक है. So that was the basic of this chapter and exercise A. Now moving for the frequency distribution table. Frequency distribution table आप पिछले साल में पढ़ चुके हैं, कैसे बनाते हैं. ठीक है. So once again हम आज सीखेंगे how to prepare a frequency distribution table. सपोज एक डेटा आपको दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. who have participated in a quiz. कितने दे दिए? आपको दे देंगे 50. ठीक है. आपको बोला गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज इक्वल टू 50. ठीक है. फिर आगे बोला गया आपको ये इसको कम कर लेते हैं.
10। फिर आगे डेटा दिया गया कि पहला बच्चा है उसके ये मार्क्स कहां पे आउट ऑफ 10, ठीक है। 10 बच्चे गए और उनका स्कोर आपको दिया गया है 10 में से कितना आया। सपोज फर्स्ट बच्चे को मिले 2 मार्क्स, दूसरे को मिले 5 मार्क्स, तीसरे को मिले 8 मार्क्स, ठीक है। चौथे को मिले 3 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 5, फिर 2 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 बच्चे थे, पहले बच्चे को 2 नंबर, दूसरे बच्चे को 5 नंबर, तीसरे नंबर को 8 नंबर, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 2 2 और 2। तो आपको प्रिपेयर करना है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप पहले से जानते हैं, यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे स्कोर, कितना स्कोर है, 2 नंबर किसको मिले, फिर 3 नंबर किसको मिले, फिर 5 नंबर किसको मिला और फिर 8 नंबर किसको मिला। यहां पर क्या लिखेंगे टैली मार्क, ओके, और यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये तरीका होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रिपेयर करने का। 2 मार्क्स कितनों को मिले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लोगों को। तो आप जानते हैं 6 लाइन खींचनी होगी, लेकिन 1 2 3 4 4 खींचने के बाद पांचवी लाइन को ऐसे करके एक बंडल बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि 5 लोग यहाँ पे आ गए और एक और 6, टोटल कितने लोग हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई 6। 6 ऐसे लोग हैं जिनको 2 मार्क्स मिला है। फिर 3 मिलने वाले कितने लोग हैं, एक को 3 मिला तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 5 को चेक करें, 5 2 लोगों को मिला है तो 1 2 फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 8 चेक करें, 8 भी 1 लोगों को मिला, एक लाइन खींचेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1। So this is how you are supposed to be preparing the frequency distribution table. This you have learned in your class 7th as well and also in class 6th. So this does not have any importance in your this chapter. The thing which is important वो मैं अब आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल क्या होता है। ग्रुप डेटा में व्हाट इज क्लास इंटरवल। ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल क्या होता है, तो अगर किसी भी डेटा में 2 रो यूज हो जाए, जैसे बोले कि 0 से 10 तक की रेंज में कितने लोग हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ये क्लास इंटरवल है। दिस इज अ क्लास इंटरवल, ठीक है। उसका बोला गया 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, ये दूसरा क्लास इंटरवल हो गया। फिर बोला गया 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, ये तीसरा क्लास इंटरवल हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके से कभी भी आपको लिखा दिखे तो आप समझ जाएंगे ये ग्रुप डेटा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग में लिखी होती है, हम लोग उसको बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। जो स्टार्टिंग में लिखा होता है पहले इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। This is lower limit and this is upper limit. Similarly, इस क्लास इंटरवल की ये lower limit है और ये upper limit है। Similarly, this is lower limit and this is upper limit, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आपको फाइंड करना है क्लास मार्क, तो उसका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर पूछे कि इस वाले क्लास इंटरवल 10 to 20 का क्या क्लास मार्क है, तो लोअर लिमिट कितनी है 10 प्लस अपर लिमिट कितनी है 20 upon 2, that is 30 upon 2। दिस इज इस वाले क्लास इंटरवल की जो क्लास मार्क कितनी है 15 के इक्वल है। सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हैं आप, इसका भी, या कोई भी देगा तो आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। So let's start with the exercise 25, ठीक है, and let's discuss some questions, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 2 में डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी, वो भी मैंने आपको बता दी कैसे करना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। बोल रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 14 से लेकर 22 की लोअर लिमिट क्या है 14। तो आंसर क्या है 14 इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 16, 25, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि यू हैव टू टेल एक क्लास इंटरवल है 16 से लेकर 25, इसकी अपर लिमिट क्या होगी, ये अपर लिमिट होगी, तो आंसर हो जाएगा 25 इज द अपर लिमिट। ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है क्लास साइज, थर्ड में पूछ रहा है क्लास साइज किसका 20 से 30 का, 20 से 30 का क्लास साइज पूछ रहा है। इसके लिए क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 माइनस 30 माइनस 20 10 जो हो जाएगा इसका क्या होगा क्लास साइज हो जाएगा। ठीक है। बाकी फोर ऑफ एम सिमिलरली 1 और 2 की तरह आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस चैप्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इजी है ना, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन एक डेटा गिवन है आपको 30 स्टूडेंट्स का, डेटा किसका दिया 30 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है और उनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। 50 में से कितने मार्क्स मिले इन 30 बच्चों को, उसका डेटा आपको गिवन है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रेजेंट इट एज अ ग्रुप डेटा बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स लेकर के आपको एक ग्रुप डेटा प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंजिंग दिस इन असेंडिंग ऑर्डर इज वेरी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। सो एज यू कैन सी पहली रो में सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं 2 इज द लीस्ट मार्क्स, तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं 2। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वी कैन सी नेक्स्ट जो सबसे लीस्ट मार्क्स है वो है 5। 2 से कम भी किसको मिले हैं 1 भी मिला हुआ है सेकंड रो में। ठीक है। 1 भी मिला हुआ है सेकंड रो में। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे और पूरे 30 बच्चों का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है। नाउ जो मेन काम है वो मैं कर देता हूं, हाउ टू क्रिएट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। यहां पे आप लिखेंगे टैली मार्क्स और यहां पे आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कौन कौन से दिए हैं आपको 0 से 10 पहले देखना है, then 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40 and then 40 to 50। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 0 से ज्यादा और 10 से कम तो जितने भी आएंगे वो इस कॉलम में आएंगे, 10 और 10 से ज्यादा 20 से कम जो आएंगे यहाँ पे आएंगे, 20 और 20 से ज्यादा 30 से कम जो आएंगे यहाँ पे आएंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको क्या करना है इसको अरेंज करना है। चलिए देखिए पहला डेटा है 40 किसमें आएगा 40 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है 40 तक बट 40 नहीं, 40 आएगा इसमें आएगा क्योंकि इसमें 40 से लेकर के 50 तक। ठीक है। तो इसमें आएगा आपका 40 वाला इंक्लूड होगा, तो एक लाइन खींच देंगे क्योंकि हमको 40 मिल गया। सेकंड है 12 किसमें आएगा इसमें आएगा। देन इज 46 भी इसमें आएगा, दो लाइन हो गई। देन 37 विल कम इन दिस वन हो गया। देन 17 क्या आएगा इस वाले लाइन में, दो लाइन हो गई। 17 के बाद 27 इसमें आएगा। देन 30 किसमें आएगा इस वाले में आएगा। ठीक है। देन 6 फर्स्ट में आएगा। देन 2 भी यहीं आएगा। ठीक है। देन 23 will come here. Then 19 will also come in this. 39 will come in this column.
25 will come in this column. Then 5 आएगा first column में. Moving further, 33 will come in this column. Okay. Now next is 19 किसमें आएगा? इसमें आएगा. 19 आते ही इसमें क्या हो जाएगा? 5 लाइन लगाएंगे तो 5 आते ही 5 को ऐसे करके एक बंडल बना लेते हैं. तो ये सेट हो गया 5 का. ठीक है, ताकि बाद में काउंटिंग में इजी रहे, इसलिए ऐसा करते हैं. 19 के बाद आ रहा है आपका 21 will come in this. फिर आपका आएगा 12 किसमें आएगा? आपका इसमें आएगा. सॉरी 12 फिर से इसमें आएगा, अलग से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. देन 41 आपका लास्ट में आएगा. ठीक है. देन मूविंग फर्दर 17 आपका फिर से इस वाले कॉलम में आ जाएगा. देन 12 फिर से इसमें आएगा. देन आपका आ रहा है 19 फिर से इसमें आ रहा है. ठीक है. उसके बाद 17 फिर से तो 5 का एक और बंडल बन गया. नाउ 8 आपका फर्स्ट कॉलम में आएगा. ठीक है. नाउ 10 किसमें आएगा? इस वाले में आएगा, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहा है. तो 10 एक और यहाँ पे मिल गया. 1 विल कम फर्स्ट कॉलम में, तो एक बंडल क्रिएट कर दिया. 1 आते ही 5 का बंडल बन गया. ठीक है. 9 फिर से एक आएगा, अलग से एक लाइन. देन 21 विल कम इन दिस लाइन. 4 लाइंस हो गई यहाँ पे. देन 13 किसमें आएगा? आपका इसमें आएगा. देन आपका आ गया 48 जो कि इसमें आएगा. और दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टैली मार्क्स. अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो 5 + 1 6, 5 + 5 10 + 2 12, then 4, then this is 4 again and this is 4 again. ठीक है. अब आप देखो सबको काउंट करना है. यहाँ फ्रीक्वेंसी में 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 बच्चों का डेटा है. तो आप देखो 6 + 12 18 + 4 22 + 4 26 + 4 30. इसका कितना 30 आ रहा है इसका. Therefore we can say that हमने ये टैली मार्क बनाया है, बिल्कुल करेक्ट बनाया है. So that is all in today's class, students. I suppose, okay, I can say I hope that you have understood the concept of this chapter 25. Thank you, students. I will be starting with a new chapter in our next class.